बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है एरर्स इन माइटोसिस। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अगर माइटोसिस में कोई एरर आ जाए, कोई गलती हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइटोसिस में जो एरर होगा उसके नतीजे में क्या होगा? कैंसर काज हो सकता है। उसके नतीजे में क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। स्टूडेंट, जो तमाम सेल्स होते हैं उनके उनमें क्या मौजूद होते हैं? उनमें जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स का फंक्शन क्या होता है कि जीन्स माइटोसिस की टाइमिंग को भी कंट्रोल करते हैं और माइटोसिस के नंबर को भी कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट, सेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स का फंक्शन क्या होता है कि जीन्स माइटोसिस की टाइमिंग को भी कंट्रोल करते हैं और माइटोसिस के नंबर को भी कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले, अगर माइटोसिस का जो कंट्रोल होता है उसमें कोई एरर आ जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा? कैंसर हो सकता है। तमाम सेल स्टूडेंट जो होते हैं उनमें जीन्स मौजूद होते हैं और जीन्स का फंक्शन क्या होता है कि जीन्स क्या करते हैं? माइटोसिस की टाइमिंग को भी कंट्रोल करते हैं और माइटोसिस के नंबर को भी कंट्रोल करते हैं। ट्यूमर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि तमाम सेल्स में जीन मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? माइटोसिस की टाइमिंग और नंबर को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट, वो जीन जो कि सेल्स में मौजूद होते हैं, जिनका फंक्शन मैंने आपको बताया है, अगर इन जीन्स में कोई म्यूटेशन आ जाए, इन जीन्स में कोई चेंजिंग, कोई म्यूटेशन आ जाए और स्टूडेंट सेल डिवाइड होना ना रुके, मतलब सेल कंटिन्यूसली वो डिवाइड हो रहा हो, कंटिन्यूसली सेल की डिवीजन हो रही हो, तो इसके नतीजे में जो सेल्स होंगे वो एबनॉर्मल सेल्स होंगे। कौन से सेल्स की ग्रोथ होगी? एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होगी। और उन एबनॉर्मल सेल्स को क्या कहेंगे? उन एबनॉर्मल सेल्स को ट्यूमर्स कहेंगे। स्टूडेंट, उन एबनॉर्मल सेल्स को क्या कहेंगे? उन एबनॉर्मल सेल्स को ट्यूमर कहेंगे। स्टूडेंट, एक दफा फिर सुन ले, एरर्स इन माइटोसिस में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया है कि माइटोसिस के कंट्रोल में अगर कोई भी एरर आ जाए तो कैंसर काज हो सकता है। तमाम सेल्स के पास जीन्स मौजूद होते हैं जो कि माइटोसिस की टाइमिंग को भी कंट्रोल करते हैं और माइटोसिस के नंबर को भी कंट्रोल करते हैं। ट्यूमर्स, ट्यूमर्स का क्या मतलब होता है कि बाज़ औक़ात ये जो जीन्स होते हैं जो कि माइटोसिस की टाइमिंग और नंबर को कंट्रोल करते हैं, अगर इन जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए और सेल्स कंटिन्यूसली अपनी डिवीजन जारी रखें, तो ऐसे में जो सेल्स की ग्रोथ होती है, वो कौन से सेल्स की ग्रोथ होती है? एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। और उन एबनॉर्मल सेल्स को क्या कहते हैं? ट्यूमर्स कहते हैं। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? स्टूडेंट, क्या मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होगी, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होगी। अगर उस सेल्स उसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रहें, तो इसका क्या मतलब होगा? वो कौन सा ट्यूमर काज करेंगे? बेनाइन ट्यूमर काज करेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? क्या मैंने आपको बेनाइन ट्यूमर में बताया? ये बात याद रखनी है कि एबनॉर्मल सेल प्रोटेक्शन के बाद अगर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहें तो वो बेनाइन ट्यूमर काज करेंगे। तो स्टूडेंट, लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा? अगर वो जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे वो दूसरे टिश्यूज में चले जाएं, वो दूसरे टिश्यूज में इन्वेड कर जाएं, तो इसका मतलब क्या होगा? उनको हम उन एबनॉर्मल सेल्स को क्या कहेंगे? उन एबनॉर्मल सेल को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। और वो जो सेल्स होंगे और उन दूसरे सेल्स में जाके, दूसरे टिश्यूज में जाके वो क्या कहते हैं? ट्यूमर काज कहते हैं। उस ट्यूमर को क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और जो उस मैलिग्नेंट वो जो सेल्स होंगे उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? कैंसर सेल्स कहेंगे। उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? कैंसर सेल्स कहेंगे। बेनाइन ट्यूमर में क्या बात बताई कि एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन के बाद अगर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहें तो उन ट्यूमर को हम क्या कहेंगे? बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। तो स्टूडेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा कि अगर वो जो एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन हुई है वो दूसरे टिश्यूज में चले जाएं, दूसरे टिश्यूज में अपनी लोकेशन बना ले, तो इसका क्या मतलब होगा कि उन ट्यूमर को क्या कहेंगे? वो कौन सा ट्यूमर, कौन क्या काज करेंगे? वो मैलिग्नेंट ट्यूमर काज करेंगे। फॉर एग्जांपल कैंसरस ट्यूमर। और उनके सेल्स को क्या कहा जाएगा? उनके सेल्स को कैंसर सेल्स कहा जाएगा। मेटास्टेसिस क्या होता है? स्टूडेंट, ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं
वो कैंसर सेल्स को क्या कहते हैं, मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रही हूँ। ऐसे जो ट्यूमर होते हैं वो कैंसर सेल को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी सेंड करते देते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट में भी भेज देते हैं, जहाँ पे न्यू ट्यूमर बनते हैं। क्या होता है, जहाँ पे न्यू ट्यूमर बनते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस को दूसरे वर्डिंग में आप कहें तो क्या कहेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। स्टूडेंट, बेनाइन ट्यूमर में क्या बताया कि एबनॉर्मल सेल प्रोटेक्शन के बाद अपनी ओरिजिनल लोकेशन में रहें तो बेनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर वो अपनी लोकेशन चेंज कर लें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। और उनके सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल्स कहते हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं कैंसर सेल को बॉडी के दूसरे पार्ट में सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, जहां पे न्यू ट्यूमर्स बन सकते हैं। और ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस कहा जाता है, मीन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।